Welcome back. Well, in Maharashtra, the Mahayuti alliance is all set to regain power, securing a total of 235 seats. Of these, the BJP has emerged as the dominant force, winning 132 seats, making it the largest party in the state. Riding high on Mahayuti's historic victory in Maharashtra, Prime Minister Narendra Modi attributed the victory to development and good governance, calling it a defeat of lies, deceit and divisive politics. Listen in. साथियों, इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही है। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए, उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है? इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के इसके लिए जो दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे, तब भी इनकी चाल सफल हो नहीं पाई। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला। Now, as the Saffron Party dominated Maharashtra and Uttar Pradesh, Team India has raised a fresh concern over EVM integrity. The Congress Party claims elections can't be fair with the EVMs, while the Uddhav Sena called the result suspicious, insisting that they don't reflect the will of the people of Maharashtra. The MVA has vowed not to accept the outcome. साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, निशाना बनाकर टारगेटेड तरीके से, ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। कोई संयंत्र है कहीं भी हमें हराने का? हा निकाल अनाकलनीय आहे आणि याच्या मागचं गुपित हे काही दिवसामध्ये तर शोधावं लागेल। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो, पण एकंदर जे निकाल आलेत ते जसं आम्हाला किंवा तुम्हाला देखील वाटत होतं, जमिनीवर ऑन ग्राउंड वाटत होतं, तसे जसे अपेक्षित होते तसे नाही आहेत। तो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी। उनकी 99% बैटरी निकलती है और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। Meanwhile, the NCP Sharad Pawar faction leader Fahad Ahmed, alleging manipulation, demanded not just that there's something wrong with the election, that's not just the claim he made, he also demanded a recount. मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है उसमें मेरी जो
सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी। शायद उनको अंदाजा था, हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी, उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है, उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी। Now, in response to these allegations, the BJP has questioned why the opposition only raises concern about EVMs when they lose, reminding them of similar claims in Telangana, Karnataka, Jammu and Kashmir and Jharkhand elections. कांग्रेस तेलंगाना में जीत गई, बल्ले बल्ले। हिमाचल में जीत गई, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर महाराष्ट्र में चुनाव हार गए तो ईवीएम पर सवाल। ये पुराना कल ही मुझे लग गया था दिग्विजय सिंह के बयान से कि उन लोगों ने हार स्वीकार कर ली। Well, time now for us to slip into a very quick break.